ये सनातन धर्म के भक्तों के लिए बहुत ही भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे आंखों जो पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी कभी उसकी झलक अपन नहीं पा पाते। वही परमात्मा जब सभी भक्त मिलकर के आराधना करते हैं तो वही परमात्मा जो मूर्तिमान है वह हमारे आंखों में व्यक्ति करता है। भगवान ने जब उनका प्रकटोत्सव था तो देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति करी थी। क्या? सत्यव्रतम सत्यपरम, नाम किसी का नहीं लिया, त्रिसत्यम। तो देवता कहना चाह रहे हैं भगवान से कि प्रभु आपका जन्म हो रहा है, पर आपने जो प्रतिज्ञा ली है उसे आप भूल मत जाना। सत्य क्यों? क्योंकि शत्रु आपके रिश्तेदारी है, कोई मामा है तो कोई फूफा है तो कोई चाचा है। तो देवताओं ने कहा कि सत्यव्रतम, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा सत्य है। देवताओं ने इस प्रार्थना में और कुछ नहीं कहा, तो प्रभु को मात्र सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। क्यों? कि प्रभु कहीं आप परिवार में वह परमात्मा ही आनंदमय मूर्ति बन करके आज हम सभी भक्तों के बीच में प्रकट हुआ। क्योंकि बालक नहीं लिखा, नंद घर आनंद। 90 वर्ष की उम्र में ये उन्हें परम सौभाग्य मिला, साधु संतों की सेवा से, ब्राह्मण लोगों के आशीर्वाद से। क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राहीनम तु तेजता ते मंत्रा। लाला का जन्म हुआ है तो दूर दूर से बड़ा कोई बधाई लेके आया है, कोई भजन गा रहा है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। बाबा ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, आपके आशीर्वाद से आज मेरे घर में बालक का जन्म हो गया। तो सर्वप्रथम नंदास्तत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदास्तत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। हमारी भागवत में 18,000 श्लोकों का एक परम पुण्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और सुखदेव मुनि ने 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया। ये मानो कि 18 श्लोकों में ही 18,000 श्लोकों का जो आनंद है वह 18 श्लोक में ही भर गया। नंदास तत्मज उत्पन्नो जाता लाभो, अर्थात नंद जी के घर वह आनंद रूपी आह्लाद प्रकट हुआ। नंदात्म उत्पन्नो जाता लाभो महात्मा। तो जैसे ही बाबा को पता लगा तो सर्वप्रथम ब्राह्मण आयु ये वेद ज्ञान। कैसे ब्राह्मण देवता नाम मात्र के नहीं, जो वेद पढ़े हुए हैं, वेद ज्ञान। कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ, क्योंकि ये मंगल कामना के लिए जो ब्राह्मण करते हैं, आपके घर में स्वस्ति वाचन प्रतिदिन ब्राह्मणों के द्वारा आप सभी भक्त मंगल कामना के लिए होता है। तो ब्राह्मणों ने भी स्वस्ति वाचन करा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः
पश्यामदेव भद्रं पश्ये भाक्षार्जायत्राः यस्त्रैरैरङ्गे पुष्पोवाधुंसस्तनो भविष्येमहि देवहितं जगायुः। भद्रं कर्णेभिः श्रूयात्। ईश्वर ने जो कान दिए हैं ये कल्याण के लिए है, इनसे जय जय श्री राम। आयु विभ्रम वेद ज्ञान। जो ब्राह्मण वेद पाठी है ऐसे ब्राह्मण देवताओं को बुलवाए। इसमें कहा सुखी अलंकृतः। तुरंत आके गई बाबा तू जाकर के डुबकी मार के आ, फिर भगवान की अपन पूजन करते हैं। अब 90 साल की उम्र में बाबा को संतान का सुख मिला तो उनके अंदर कितना सुख और प्रेम उमड़ रहा है इसकी कल्पना अपन शब्दों से नहीं कर सकते। तो जाकर के एक से लगा के 108 डुबकी बाबा ने लगाई। अब आकर के ब्राह्मण देवताओं ने कहे बाबा शुचि अलंकृत आज ऐसे काम चलने वाला नहीं, आपको सर धजना पड़ेगा। तो बाबा कहने लगे कि 90 साल की उम्र में तो मुझे क्या सजाओगे। तो बाबा जाते हैं बढ़िया बगलबंदी, बढ़िया धोती, बढ़िया पगड़ी, मूछों में चित्र लगा के और मुंह में पान दबा के जब कांच देखा तो बाबा ऐसे उठे पड़े जैसे कोई 16-17 साल का बालक अपने देखे। अब जैसे ही बाबा सज धज के ब्राह्मण के पास आए, तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पढ़ा और इसके बाद पूजन कराने लगे। अक्षतम समर्पयामि। पंडितों ने कहा बाबा अक्षत चढ़ाइए। बाबा इतनी खुशी में हैं तो उन्हें अक्षत समझ में नहीं आ रहा, शकल चढ़ाइए। फिर ब्राह्मण देवताओं ने कही कि धूपवान ब्राह्मण समर्पयामि तो बाबा ने फूल चढ़ा दिया। पंडित कहने लगे बाबा तेरो दिमाग पूजन में नहीं लग रहा। बाबा कहने लगे महाराज कितने दिनों के बाद लाला का जन्म हुआ है, जब तक मैं लाला को फोटो नहीं देख लूंगा जब तक मुझे शांति मिलने वाली। जो मेरा मन है वो तो मेरे लाला में चला। तो पंडित के लगे कोई बात नहीं, तुम ब्राह्मण देवताओं को संकल्प दे, बाकी का काम हम सभी ब्राह्मण करते हैं। संकल्प दे दिया और दक्षिणा भी क्या दे रहे हैं। धेनु नाम बाबा नंदी जी के इधर 9 लाख गौ माता है तो 2 लाख का संकल्प ब्राह्मण देवताओं को कर दिया। धेनु नाम लेते तिलाधीन सत्यव्रता 2 लाख गौ माता और 7 जिस तरह से पहाड़ देते इस तरह से रास लगाकर अन्य देवता की ये ब्राह्मण देवताओं को नंद जी ने सबसे बड़ी संपदा अपनी भारत की गौ माता थी। अपने ऋषि महात्माओं से लगा के अपने घर में रची पची थी गौ माता।
जो आज भी अपन मुहूर्त निकालते हैं तो कहते हैं कि कोई मुहूर्त नहीं कि गौ धोरी बेला है, अपन ये काम करेंगे। तब जब गौ माता चल करके उसके फलों से जो गौ रज होती है, जो हमारे माथों से लगती है, एक अलग माहौल देता है, उसी का नाम है गौ धोरी बेला। तो गौ माता का 2 लाख गौ माता का दान करा और सबने पहाड़ों जैसे लगा करके ब्राह्मण देवताओं को दान करा। जिस घर में गौ माता है, आज अपन दुनिया भर की संपदा इकट्ठी है, गाड़ी घोड़ा से लगा के सब, और अपन को अपने आप को अपन गौरवशाली मानते हैं। पर वास्तविक गौरवशाली कौन है? शब्द का अर्थ समझे। गौ रव, जिस घर में गौ माता की रवाने की आवाज आती है वही होता है गौरवशाली गौ रव। जय जय श्री राधे। और जब पता लगा 84 कोष में, तो सभी बधाई लेकर आ रही हैं, सभी चले अपन भी भगवान की बधाई देते हैं। बड़े दिनों में एक विपद से शुभ अवसर आया है, बड़ी आभार से सभी बधाई Thank you.
हर जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में सो मचे खुशी का समय कब व्यतीत हो जाता है, खुशी के पल पता नहीं लगता। नंद जी को याद आ गया कि भैया लाला की खुशी में हम कंस को कर देना भूल गए, क्योंकि नंद जी के इधर 9 लाख
गौ माता थी, तो उनके ऊपर कर लगता था। कर में क्या कि गौ रस ले जाके मथुरा में देके आना पड़ती। पर आज लाला की जन्मोत्सव तरह तरह की बधाई लेके आ रहे हैं, तो उस समय याद नहीं रहा। तो नंद जी ने कहा अपने सखाओं से कि तुम ब्रज की रक्षा करना और मैं कंस को कर देके आता हूं। कंस को कर देखने के लिए गए तो वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी क्यों मिले? शंका मत करना कि वो तो जेल में थे। पर जब देखा कंस ने कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र कंस तेरा बनेगा। पर कंस को पता लग गया कि 8वां लाल तो हुआ थे, ये तो लाली हो गई। और जब लाली ने मां भगवती का रूप धारण करके कंस को कह दिया कि तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, पर कहा परमात्मा सभी जगह है। पर कोई व्यक्ति के कहा तो आपको मंथन करना पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगी, तब जाके वो परमात्मा मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा और चले गए। तो कंस को लगा कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, मैंने इनको अन्यास बंदी में माने में पड़ता तो उन्हें मुक्त कर दिया। अब जैसे ही नंद जी को देखा तो वसुदेव जी कहने लगे कि मेरे कलेजे का टुकड़ा मैं इनको सौंप के आया हूं और ये मथुरा में डोल रहे हैं। राम राम श्याम ही और वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे घर को लाला हुआ है, जन्मोत्सव चल रहा है। पर नंद जी को देखिए कि जिसका बालक नहीं है वो तो खुशी से कह रहा है कि आपके घर जन्मोत्सव मना है। पर नंद जी कहने लगे नहीं, मुझे बहुत दुख है जब पता लगा कि तुम्हारे कई पुत्रों को कंस ने मार दिया। ये मेरा लाला नहीं है, ये समझो तुम्हारा ही लाला है। पर वसुदेव जी ने कहा कि मुझे थोड़ी थोड़ी ज्योतिष आती है और मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देख रहा हूं कि तुम्हारे गोकुल में कोई ना कोई विपदा आने वाली है। वसुदेव जी समझ गए, क्योंकि तुरंत ही ये बात कही और वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं थे। तो नंद जी समझ गए और जैसे पहुंच भी नहीं पाए इतने में पूतना मौसी का आगमन हो चुका। पूतना बाल भातिनी, पूतना जो बच्चों को देखे ही ना, जो बच्चों का रब होता है चिल्लाने का, वो उसे दुखदायी। बाल भातिनी जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी हत्या। रुद्रासना उनके खून को पीने वाला। पर क्या करा? इतना दिव्य श्रृंगार करा जैसे साक्षात श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी अपने प्रिय पति के मिलने के लिए जा रहे हैं। कितना दिव्य श्रृंगार आज पुत्रा ने करा। जय जय श्री राधे। और भगवान का क्या नियम है? ऊपर की शोभा नहीं देखते। कल अपन ने प्रतिदिन ही सुनते भगवान के ऊपर की शोभा चमक दमक से नहीं है। निर्मल जल सोही पावा मोए कपट छल छेदना। और इसने क्या करा है? तो राक्षसी
वो बना देगा। जैसे सूर्पनखा गई थी ना, सूर्पनखा का मतलब जिसके नाखून सूप की तरह है, बड़े बड़े, पर आज भी सूर्पनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, थोड़ी प्रथा चली जाती, जिनके सूप भाई। उसी तरह से ये पूतना तो जैसे ही उत्सव मन रहा था, जब अपने ब्याह शादी है या उत्सव तो कोई भी अजाय को पता नहीं लगता, तो उन्हीं में जाके ये मिल गए। अब जैसे ही जसोदा मैया ने देखा और जान के कि ये कुछ पहचानी सी नहीं लग रही, पर अचानक अपन किसी से बोलते हैं कि पहचान नहीं पाए तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो पूतना जिसने साक्षात श्री लक्ष्मी भाई रूप बनाया है, वो कहने लगी, अरे जसोदा आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, तू मुझे नहीं पहचानी? अरे तेरी शादी और मेरी शादी एक साथ हुई थी। तो जसोदा जी ने समझा कोई होगी दूर के रिश्ते की चचेरी फुफेरी ममेरी इत्यादि, क्योंकि अभी मैं पूछूंगी तो इसे लग जाएगा बुरा। और यशोदा मैया का नाम